हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूं, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। काफी बेहतरीन टॉपिक, खासकर बच्चों के लिए तो काफी बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में और खासकर कैलकुलेशन अगर रूट का हो तो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। बट मैं आज आप लोगों को रूट का कैलकुलेशन बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं। चाहे वो क्वेश्चन रूट का जोड़ हो या रूट में घटाव हो या रूट का गुना ही क्यों ना हो, साथ ही साथ रूट का भागा ही क्यों ना हो, आप आज की वीडियो अगर आप पूरा शुरू से अंत तक अगर आप देख लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि रूट के क्वेश्चन आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप हमेशा रूट के क्वेश्चन को अच्छे से आप बना पाओगे, लेकिन आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा प्रश्न आ गया, पहले हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़, फिर उसके बाद घटाव, गुना और सबसे लास्ट में हम लोग भागा सीखेंगे। मतलब आज के बाद आपको रूट कि जितना भी प्रश्न अगर आपको पूछा जाए आप कभी भी कोई गलती नहीं करोगे आज की वीडियो देखने के बाद। देखिए, सबसे पहले हम लोग रूट का जोड़ सीखते हैं। जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐड, आपको पता है। घटाव को क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन बोलते हो बच्चे। फिर उसके बाद गुना को मल्टीप्लिकेशन और भाग को डिवाइड। तो रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है ये समझना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, रूट का जोड़ बनाने के लिए जब भी देखना, रूट के साथ यानी रूट के बाहर अगर कोई संख्या नहीं रहे दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि रूट के बाहर हमेशा एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है, क्या छिपा हुआ रहता है? एक। इसमें भी एक छिपा हुआ रहेगा। अब ये तभी ऐड होगा, रूट के क्वेश्चन को बनाते हो ना, अगर ऐड बना रहे हो तो ये तभी ऐड होगा जब रूट के अंदर का मान अगर दोनों सेम रहे, तभी आप उस क्वेश्चन को ऐड कर सकते हो। तो इसमें याद रखना है कि बाहर वाला डिजिट को बाहर के साथ, मतलब रूट के बाहर कितना है? कुछ नहीं तो एक, इधर भी कुछ नहीं तो एक, तो बाहर को बाहर के साथ ऐड करना है, अंदर को अंदर के साथ ऐड करना है। बट इसमें क्या होगा कि बाहर को बाहर के साथ ऐड कर देंगे तो एक और एक कितना हो गया? दो, और रूट दो, तो अंदर को दो दो चार नहीं कर देना है। बाहर को आप सिर्फ ऐड करो, एक और एक कितना? दो, और इधर भी रूट दो, इधर भी रूट दो, तो इसके साथ भी रूट दो लिखा जाएगा। क्या आप ऐसे करते हो ना? जैसे प्रश्न अगर XYZ के फॉर्म में रहता है तो आप क्या करते हो? 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो पूछेगा आपको कि इसमें कितना x है, तो आप ऐड करके बताओगे। दो दो कितना x है? 4x है, तो इसका राइट आंसर 4x लिखते हो। अब उसी प्रकार से यहाँ भी है, रूट 2 और रूट 2 कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो इसको 2 रूट 2 कहेंगे। सही है दोस्तों, यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ रूट 5 है, यहाँ 3 रूट 5 है। आप ही बताओ, आपके पास 3 रूट 5 है, मतलब रूट 5 की संख्या कितनी बार है? 3 बार। मेरे पास रूट 5 ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप कितना समझोगे? एक ही बार ना, क्योंकि बताए थे ना, अगर कोई भी रूट के बाहर कोई संख्या नहीं दिखे, मतलब कितना आपको लिखा हुआ रहता है, कहाँ कितना छिपा हुआ रहता है? एक। बाहर को बाहर के साथ ऐड कर दो, और ये ऐड तभी होगा जब रूट के अंदर का मान दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बाहर को बाहर के साथ जोड़ो, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4, और रूट 5 है तो हम लोग रूट 5 लिख देंगे, और ये हमारा राइट आंसर है। तो काफी आसान है दोस्तों रूट का जोड़, काफी आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इधर भी रूट 2 है, इधर भी रूट 2, तो ऐड तो होगा ही। तो 6 और 4, बाहर को बाहर के साथ जोड़ो, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10, और ये रूट 2 है तो कितना हो गया? रूट 2 हो गया 10 रूट 2। आप ऐसे ही सोचो ना दोस्तों कि आपके पास रूट 2 कितना बार है? 4 बार, और किसी और के पास आपका कितना रूट 2 है? 6 बार। तो टोटल रूट 2 पूछा है, तो यहाँ पे 10 रूट 2 हो जाएगा। 6 और 4 को ऐड कर देंगे, 10 रूट 2। अब इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ तक तो आप आसानी से बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि रूट के अंदर के मान दोनों समान थे, बट यहाँ रूट के मान क्या हो गया? अलग। तो क्या आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसको ऐड करोगे? तो कहोगे कि सर इसको बिल्कुल ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड तभी करेंगे जब रूट के अंदर के मान दोनों सेम रहे। ये आपको ध्यान लगाना है दोस्तों। अगर रूट के अंदर के मान दोनों सेम है तब आप उसको अच्छे से ऐड कर पाओगे। अगर रूट के मान अंदर सेम नहीं है तो उसको ऐड करना बिल्कुल नहीं है। ऐड करोगे गलत हो जाएगा। तो क्या करोगे? इसमें रूट 7 और रूट 5 का कभी रिश्ता हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो रूट 7 और रूट 5 का कभी रिश्ता हो ही नहीं सकता है। तो इसको ना तो हम ऐड कर सकते हैं, तो रूट 7 प्लस 2 रूट 5 को करेंगे क्या? ये जैसे लिखा हुआ है वैसे इसको छोड़ देंगे, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब रूट के अंदर के मान असमान रहे, मतलब समान नहीं रहे, तो जिस प्रकार से लिखा हुआ है वही आपका सेम टू सेम आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है? यहाँ बाहर ये भी आपको नहीं करना कि आप बताइए सर कि रूट 7 था रूट 5, हम लोग बाहर को तो ऐड कर सकते थे। बिल्कुल नहीं, बाहर को बाहर के साथ तभी ऐड करोगे जब अंदर का मान बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बाहर यहाँ 3 है, बाहर यहाँ 2 है, तो 3 और 2 5 कब आप करोगे? जब इधर भी रूट के अंदर 3 रहता, इधर भी रूट 3 रहता। बट इसमें रूट 7 है, इसमें रूट 3 है, तो क्या होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों? जो लिखा हुआ, जब अगर रूट के अंदर का मान समान नहीं हो तो जो लिखा हुआ है वही के वही आंसर हो जाएगा। और ये इस प्रकार से आप बना देते हो क्या?
रूट का जोड़। यानी कभी भी अगर रूट का प्रश्न दिया रहे वो भी एडिशन के रूप में तो क्या आप बना पाओगे, तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि रूट का जोड़ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब हम लोग रूट के घटाव की ओर बढ़ते हैं। अब घटाव कैसे करना है तो आप लोग को तो पता है, जिस प्रकार से आप जोड़ करते हो उसी प्रकार से क्या करना है, घटाव करना है। उसी प्रकार से क्या करना है दोस्तों, घटाव करना है। वहां पे हम लोग जोड़ते थे तो अब हम लोग घटाएंगे, वहां पे जोड़ते थे तो अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाओ आप लोग, बताओ रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, क्या रिश्ता बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि रूट के अंदर के मान अगर समान है तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो यहाँ 3 में से 2 घटा दो, बाहर को बाहर के साथ करना है, जैसे उसमें करते थे बाहर को बाहर के साथ जोड़ते थे, तो इसमें तो हमें घटाना है। तो 3 में से 2 गया 1, और यहाँ रूट 2, यहाँ भी रूट 2, तो यहाँ रूट 2 हो गया। और 1 लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, रूट 2 भी लिख दो आप, वो सही है, क्योंकि रूट के बाहर हमेशा 1 छिपा हुआ है अगर कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है वहां पे। तो अब बताओ, आप सोचो ना कि आपके पास रूट 2 3 वो था, ठीक है, आपके पास रूट 2 कितना था, 3। हमने आपसे 2 मांग लिए, तो 3 में से 2 गया, कितना रूट 2 आपके पास बचा, मात्र 1 रूट 2। तो वही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ रिश्ता बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ रूट के अंदर 5 है, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है। जब दोनों समान रहे तभी आप जोड़ो, तभी आप घटाओ। बाहर को बाहर के साथ 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2, और रूट 5 है तो यहाँ भी रूट 5 हो जाएगा। सही है दोस्तों। अब यहाँ क्या रिश्ता बन पाएगा, तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ 3 था, यहाँ तो 5 आ गया, यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 रहता, तभी तो हम घटा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो जब दोनों समान है ही नहीं, रूट के अंदर के मान जब दोनों समान है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो लिखा है वही लिख देंगे, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है सभी आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ रूट के अंदर 5, यहाँ रूट के अंदर 2, क्या कभी रिश्ता बन पाएगा, क्या 3 में से 2 घटा पाओगे, तो कहोगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हमको रूट के अंदर अगर समान रहेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है वही हमें भी लिखना पड़ जाएगा। अब यहाँ बताओ 7 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ तो घट पाएगा ना, यहाँ तो आप घटाओगे तो बिल्कुल घट सकता है, क्योंकि रूट के अंदर के मान यहाँ दोनों समान है। तो 15 में से 20 जाएगा, बताइए 15 में से 20 कभी जाएगा, नहीं जाएगा। तो 20 में से 15 ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 5, ठीक है, कितना बचेगा, 5। अब 20 में से 15 गया तो 5 बच गया। अब बताइए कि छोटा से जब बड़ा घट जाता है ना, तो चिन्ह किसका ले लेता है, माइनस का। तो 20 में से 15 गया 5, बट छोटा से बड़ा जा रहा है तो किसका चिन्ह, माइनस का। यहाँ भी रूट 7, यहाँ भी रूट 7, तो कितना रूट 7, -5 रूट 7 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इस प्रकार से आप रूट के सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, रूट का घटाव भी आप आराम से निकाल सकते हो। नियम अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। अब हमारा जो है रूट का गुना है, ये क्या करता है ना, गुना, कि कभी भी आप प्लस वाला क्या होता था, प्लस वाला आपको क्या कहा कि बाबू जब हम रूट के अंदर के मान अगर दोनों तरफ समान है तभी हमको इधर से इधर हिला सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। यानी रूट के अंदर के मान अगर दोनों समान रहता था तभी आप उसको जोड़ सकते थे, तभी आपको घटा सकते थे। लेकिन गुना क्या कहता है कि ये समय हम नहीं देखेंगे, ना तो हम देखेंगे कि रूट के अंदर के मान समान है, और ना हम देखेंगे कि रूट के बाहर समान है, कुछ भी नहीं देखेंगे। तो गुना कहता क्या है, गुना कहता ये है दोस्तों कि रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम सबको गुना कर देंगे। मतलब रूट का गुना बहुत आसान है। इसमें बताइए बाहर रहे चाहे अंदर, अलग रहे समान रहे, कुछ भी रहे, गुना आप डायरेक्ट कर दो। बताओ यहाँ बाहर तो 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है, 1 को एक बार पढ़ोगे तो 1 ही आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। अब अंदर में 8 है, इधर भी अंदर में 8 है, तो 8 कितना 64, 8 कितना हो गया, 64, सही है। अब 64 का वर्गमूल आपको पता होगा दोस्तों, 64 का वर्गमूल कितना होता है बताइए, तो 64 का वर्गमूल होता है 8, यानी 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो इसका राइट आंसर 8 होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि सर हमको ये नहीं आता है समझ में कि 8 आप कैसे लिख दिए, तो चलो ना हम आपको बताते हैं। ये 64 रूट के अंदर अगर देखना कि अगर कोई भी भारी से भारी संख्या आ गया, मतलब भारी नहीं कहो, अब बड़ा संख्या आ गया जिसका गुणनखंड हो सकता है, मतलब जिसको आप तोड़ सकते हो, उसको आप गुणनखंड करके आंसर आप निकाल सकते हो। तो देखिए कैसे, हमारे 8 64 मतलब रूट के अंदर क्या आया था, 64 का हमने एलसीएम निकाल दिया, तो कितना बार में लगा, 32 बार में, फिर कितना बार में लगा, 16 बार में, फिर कितना बार में लगा, 8 बार में, फिर कितना बार में लगा, 4 बार में, फिर कितना बार में लगा, 2 बार में। अभी और लगेगा क्या, तो कहोगे कि सर अब कहाँ लगेगा, अब हमसे तो थोड़ी लगेगा, अब तो हो गया टोटल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 64 हो गया, 64 को कितना टुकड़ा में 2 के रूप में कर दिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका टोटल के टोटल 6 टुकड़ा हो गया, 4 5 6। अब आपको याद रहना चाहिए दोस्तों कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे,
अगर उस संख्या का जोड़ा बैठ रहा है तो जोड़ा बनाना पड़ेगा, और जोड़ा कितना संख्या पर बनता है, दो दो का पेयर चलता है, तो इसमें दो का पेयर हुआ, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है दो, इसलिए दो पेयर। अगर यही क्यूब बनाते हैं, क्यूब घनमूल, तो उसमें तीन पेयर चलता है, इसमें दो पेयर, ये भी दो है पेयर हो गया, ये भी दो है पेयर बन गया, ठीक है। अब जो पेयर बनता है, जो जोड़ा बनता है, वो जोड़ा से अगर हम कहेंगे ना कि रूट से हमको वो बाहर निकालना है, तो एक ही वो निकलेगा, तो इससे दो एक निकला, इससे दो एक निकला, इससे दो एक निकला। अब इसको गुना कर दो, दो दूना चार, चार दूना आठ। तो मैंने क्या बताया था कि 64 किसका वर्गमूल है, 8 का। अगर आपको याद है आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है तो गुना। अब अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या कहता है, काफी आसान है, बस आप अच्छे से पढ़ो, बनाओ, सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीन यहाँ पे बाहर है, इसका बाहर कुछ नहीं तो एक है, तीन को एक से आप गुना करो तो तीन हो गया, सही है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए अंदर अंदर को गुना करना है, तो तीन तिया कितना हो गया, 9। इसको और तोड़ना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो 3, और आपको पता है ना कि 9 जो है किसका स्क्वायर होता है, 9 जो है किसका वर्गमूल है। तो आप तो जानते हो कि 9 किसका वर्गमूल है, 3 का वर्गमूल है। वर्गमूल के मतलब किसी भी संख्या को अगर आप उसी संख्या को दो बार पढ़ा जाता है ना, तो उसको वर्गमूल कहते हैं। जैसे एक को एक ही बार पढ़ो तो एक का स्क्वायर एक, दो को दो बार पढ़ो, दो दूना चार, मतलब दो का स्क्वायर चार, तीन को तीन ही बार पढ़ो, तीन तिया 9। उसी प्रकार से ये हमारा 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का। तो इससे 9 जो है 3 के रूप में निकल गया। अब गुना कर दो आप, 3 तिया कितना हो गया, 9। तो ये सेकेंड प्रश्न का हमारा 12 नंबर प्रश्न का आंसर 9 हो गया, सही है। अब इसमें क्या करते हैं, वही बाहर को बाहर के साथ गुना करो, 4 छक 24, ठीक है। 5 को 3 से गुना करो, 5 दिया 15, 15 नहीं टूटेगा, उसी प्रकार से रह जाएगा ना, तो 15 किसी का स्क्वायर होता है, तो 24√15 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें करते हैं हम लोग बाहर को बाहर के साथ, 10 छक्का 60 हो गया, फिर 2 को 5 से करो, 2 पचे 10 हो गया, 10 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 60√10 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये जोड़ घटाव से भी आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे बनाओगे आप, तो वही करना कुछ नहीं, 10 को 10 से गुना करो, 10 दहाई के क्या हो गया, 100। अब आप बताओ कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको रूट का गुना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, रूट का भागा। अब भागा को आप कैसे सोल्व करोगे, अगर आपको भाग मिल जाए वो भी रूट का मिल जाए तो कैसे बनाओगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप नॉर्मल संख्या में आप भाग लगाते हो उसी प्रकार से लगाना है। √8 को 8 से भागा लगाना है, ठीक है। तो इसको हम क्यों ना बटा कर करके आपको बता दें। √8 है, भागा का मतलब क्या होता है, बटा, फिर √8। अब बताओ √8 से √8 कट ही जाएगा, कितना बार में कटेगा, एक बार में, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसको आप कैसे बनाओगे, उसी प्रकार से बनाओगे, 4√3 पहले लिखो, 4√3 भागा का मतलब बटा, फिर आपका √3, √3 से √3 कट गया तो बचा कितना, 4। तो उम्मीद है दोस्तों को आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब √4 है, तो 4 रूट हम लोग 12 लिख देंगे, ठीक है। भागा का मतलब फिर बटा दे देंगे, 2√3 है। याद रहे कि रूट को रूट के साथ काटना है और बाहर के डिजिट को बाहर के साथ। 2 को काटो, कितना बार में 4 कटेगा, 2 बार में। 3 को 4 से करो, 3 चौ कितना हो गया, 12। तो इसका राइट आंसर 2 है, तो 2, और रूट में हमारा √4 आया, तो ये फाइनल आंसर नहीं है दोस्तों। फाइनल आंसर क्या होगा कि 2 है तो 2, और ये दोनों के बीच में गुना रहता है, और आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 दूना 4 होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हमारा देखिए √5, 2√5 है, ठीक है, और उसको भाग लगाना है √5 से। कैसे करोगे, √5 से √5 कटेगा तो हमारा 2, नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते थे, √5 से रूट कटा, आंसर कितना, 2। तो इस प्रकार से आप रूट का भागा भी बना सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार से आप जोड़ बनाए, जिस प्रकार से घटाव बनाए, जिस प्रकार से गुना, उसी प्रकार से भागा भी बनता है। रूट का जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुना हो, चाहे भागा हो, बहुत आसान है दोस्तों, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आप लोगों के लिए एक शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसको मिक्सचर क्वेश्चन कहेंगे। इसमें प्लस भी मिला हुआ है, माइनस भी, गुना भी, भागा भी। कैसे बनाओगे देखो, सबसे पहले आप बताओ इसमें क्या करोगे। आपको जोड़ भी है, घटाव भी है, गुना भी है, भागा है, तो इसको बताओ आप क्या करोगे, बताओ। हम पहले एक काम करते हैं, पहले जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ करके आपको बताते हैं, पहले आप जोड़ो इसको। तो जोड़ेगा ऐसे नियम तो आपको क्या कहता है कि काके क्रिया पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाव। भाग इसमें देखो क्या है, 2 को √2 से भाग लगाना है, कितना, कैसे लगाओगे आप, 2 को √2 से भाग लगाना है, तो √2 है, फिर बटा में कितना है, √2 है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आपके लिए थोड़ा खराब हो जाएगा, ये नहीं करता हूं मैं, ऐसे करके सिखाता हूँ, ठीक है। नहीं तो इस प्रकार से मैं आपको सिखाता हूँ। पहले प्लस वाला क्रिया करते हैं। इधर बताइए, √5 है, √2 है, √5 है, तो √5 को 2 से, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर बताइए, ये जो क्वेश्चन है, 2√5 प्लस 3√2 और प्लस 4√5, क्या इसमें कौन सा जुटेगा, तो 5 को सिर्फ 5 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। 5 को सिर्फ 5 के साथ जोड़ेंगे, तो बताइए क्या होगा, तो 5 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 2 कितना हो गया, 6√5 हो गया, ठीक है, 6√5 हो गया। और फिर उसके बाद प्लस तो प्लस, ठीक है, 3√2 है तो 3√2। अब 5 का रिश्ता तो 2 से नहीं हो पाएगा, तो इसका फाइनल आंसर इतना ही हो जाएगा। अब इसमें और भी क्वेश्चन कुछ था, जैसे -2√3 है, ठीक है, फिर उसमें इसको हम क्या करते, इसमें से हम अगर उसको क्या कर देते, माइनस कर देते। और गुना भी कुछ था,
2√2। तो जिस प्रकार से आप जोड़ बनाते हो उसी प्रकार से घटाव गुना सब बनेगा। इसमें से बताइए ये माइनस होगा कभी? बताइए। तो ये √3 है, यहाँ पर 2 और 5 है, नहीं होगा। तो इतना का इतना ही रह जाएगा। माइनस कितना रह जाएगा? 2√3, यानी हमारा 6√5 और फिर प्लस में 3√2 माइनस 2√3 और गुना में 2√2। अब इसको बताइए, इसमें तो कैलकुलेशन नहीं होगा इसका, तो इसमें हम कर सकते हैं ना दोनों में गुना। बताइए कैसे गुना करोगे? 6√5 हो गया, प्लस में 3 आपका 2 हो गया, माइनस बाहर को बाहर के साथ गुना करो, 2 दूना 4 और 3 को 2 से 4√6। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो। तो नॉर्मली आपको ये क्वेश्चन अभी नहीं देखना है, ठीक है। अब प्लस माइनस सब मिला हुआ है। आप ये बताओ, क्या आप भागा सीखे? क्या आप गुना सीख गए? क्या आप जोड़ सीख गए? क्या आप घटाव सीख गए? रूट का अगर जोड़ आ जाए, घटाव आ जाए, तो आप आराम से बना दोगे कि नहीं? पहले बताओ, ठीक है। ये आपसे बन जाएगा। फिर मिक्सर क्वेश्चन तो उस पर हम लोग और भी बात करेंगे, कुछ नियम भी आ जाता है, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब ये हमारा रूट का जोड़ है, रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भागा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।